हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं अपने आ गई हूँ किचन गार्डन में, जिसमें मैंने बहुत सारे सब्जियां लगा कर रखा था। तो उसके साथ ही मुझे बहुत सारी सब्जियां इंतज़ार भी कर रही थी हार्वेस्टिंग का, क्योंकि इसका मैं सही समय पर हार्वेस्ट नहीं लूँगी तो पौधे का एनर्जी अननेसेसरी का जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैं इन सब्जियों को उगाती हूँ, वो भी मैं कचड़े से उगाती हूँ। इट मीन्स कि मैंने कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या भी खाद मैं नहीं खरीदती हूँ मार्केट से। सब मैं किचन का जो कचड़ा रहता है तो उसके साथ ही ये उगाती हूँ, और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती है। पूरी ऑर्गेनिक है, पूरी अच्छी हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए। और आपके घर में भी अगर छोटा टेरेस है तो आप भी इस तरह से उगा सकते हैं। तो मैं अभी वीडियो में यही बताऊंगी कि किस तरह से मैं इन सब्जियों को उगा रही हूँ और कैसे मैं बिना खाद के इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। तो आप देख रहे हो मेरे टमाटर के पौधे में काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं। पौधा थोड़ा सा इसलिए मुरझा रहा है कि अभी इसको मैं पानी देना है, सुबह सुबह का वक्त है और मुझे इसमें पानी भी देना है। साथ ही मेरे किचन से बहुत सारे कचड़े निकले थे, उसे भी मैं लेकर के आई हूँ, ताकि मुझे उससे मैनेज करना है, दिखाना है आपको कि कैसे मैं इन कचड़ों से इतनी अच्छी सब्जियां उगाती हूँ। और बहुत सारी सब्जियों की आज मुझे हार्वेस्टिंग भी लेनी है, तो बहुत सारी सब्जियों को मैं वो भी दिखाऊंगी कि कितना छोटे से गमले से मुझे कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप देख सकते हो ये सारे किचन के कचड़े मैं लेकर के ही आई थी, ताकि एक ही बार में मैं सारा काम निपटा लूँ, किचन के कचड़े को भी एडजस्ट कर लूँ गमलों में, हार्वेस्टिंग भी कर लूँ। और आप लोगों को मैं ये दिखाती हूँ कि मैं किचन के इस कचड़े से, जिसे आप फेंक देखते हो गार्बेज समझकर, इसका कितना यूज है हमारे गार्डन में, कैसे हम इसका यूज करते हैं और किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं, तो मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। तो फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे बहुत सारी सब्जियां मुझे इतने छोटे से टेरेस से ही मिल जाती है, और लगभग ज़रूरत की 50% सब्जियां मैं उगा ही लेती हूं अपने घर से। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि तरह तरह का जो इससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ लाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मैंने किचन के कचड़े के साथ मैंने एक टोकरी भी लाया था, जिससे मुझे बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी लेनी थी। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ धनिया से। इस धनिया को भी काटना ज़रूरी था, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े पीले हो रहे थे और मुझे किचन में ज़रूरत भी था धनिया का, क्योंकि आज चटनी बनाने का मन था, तो मुझे इसके लिए धनिया की ज़रूरत थी। तो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि ये फुल्ली ऑर्गेनिक सब्जियां मार्केट में नहीं मिलती है, और फ्रेश काटने का जो स्मेल आता है ना, जो धनिया में फ्रेश काटने के बाद जो चटनी बनती है उसकी जो स्मेल आती है, वो आपको खाने लायक ही बहुत टेस्टी बना देता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से सब्जियां भी उगाती हूँ। तो चलिए, मैंने धनिया की हार्वेस्टिंग तो ले ही ली है। तो इसके साथ अब मुझे कुछ प्याज के पकौड़े खाने का मन था। मेरा बच्चा बहुत दिनों से पकौड़े के लिए बोल रहा था, तो मैंने इसके प्याज की, देखिए, अनियन को भी मैंने ऊपर से काट लिया है, सिर्फ पत्ते को काटा है ताकि फिर से ये नए पत्ते मुझे मिल जाएं। और इस तरह से मैंने, देखिए, अनियन की हार्वेस्टिंग भी ले ली है, और इसे मैं आज पकौड़े में यूज़ करूँगी। तो उसके बाद मैंने इसे फिर पानी डालकर मैं छोड़ दूंगी गमले को, ताकि फिर से इसमें नए नए प्याज उग जाएं। तभी मेरे टमाटर के एक और पौधे पर नज़र पड़ी, जिसमें भी कुछ टमाटर आए हुए थे। पहले ही कुछ हार्वेस्टिंग मैंने ले लिया था, तो सोचा इसको भी छोड़ूं नहीं, क्योंकि पौधे जो अननेसेसरी क्या एनर्जी इसको रिकवर करने में लगाएंगे, तो मैं इसे तोड़ लूंगी। फ्रेश टमाटर भी मिल जाएंगे और पौधे भी अपनी एनर्जी दूसरे पौधे को पकाने में और केयर करने में लगाएगा। तो चलिए, कुछ और ही टमाटर को तोड़ लेते हैं। बाकी सब कच्चे हैं तो उसे मैं छोड़ दूंगी, पकने का वेट करूंगी। तो इस तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे मैं डालती हूँ, तो इस तरह से देखिए, बहुत सारे टमाटर लगे हुए थे। टमाटर की हार्वेस्टिंग तो इस साल मुझे बहुत ज़्यादा मिली है, और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। टमाटर का पौधे भी मैंने खुद ही जर्मिनेट किया था, घर के किचन से ही, जो टमाटर आते हैं उसी से ही। और जो भी मैंने मिट्टी विट्टी भी लाया था, तो उसमें मेरे घर में मिट्टी भी नहीं था, जो किचन के कचड़े में डालते चली गई, उससे खाद भी बनता चला गया, मिट्टी भी बनती चली गई, और इतनी अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है, डेली मुझे मिल जाती है। तो इस तरह से टमाटर लेने के बाद कुछ धनिया के पत्ते के साथ मैं सोची कि कुछ पुदीना को भी लगा दूंगी। पुदीना भी मुझे अभी वेट कर रहा है बड़े गमले में रिपॉट करने का, और गर्मियां आने ही वाली है, तो मुझे इसे पूरी गर्मी लेना है, तो मैं इसे जल्दी ही रिपोर्ट करूंगी, और इसका वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगी कि बिना मिट्टी के आप कैसे पुदीना उगा लीजिएगा। तो कुछ पुदीना के पत्ते मैंने रख लिया था। इसके साथ साथ मैंने अभी बताया आपको कि चटनी भी मुझे बनानी थी, तो मैंने अभी देखिए कुछ पकौड़े के लिए मैंने कुछ ये पुई साग का जो पत्ता था, स्पेनिच वाला,
वो मुझे तोड़ने थे, तो मैंने इसके भी तोड़ लिए क्योंकि अभी इसका सीजन थोड़ा ऑफ चल रहा है और इसमें बहुत सारे बीज आ रहे हैं, लेकिन अभी इसे मुझे तोड़नी ही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पत्ते में बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इस पौधे को तो बहुत आसानी से ग्रो हो ही जाता है। इसके साथ मुझे कुछ लहसुन के भी पत्ते चाहिए थे। लहसुन की हार्वेस्टिंग मैंने जब से लगाया है तब से मैं रेगुलर ले रही हूँ। जब भी पत्ते निकलते हैं मैं इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ ताकि मेरे घर में चटनी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो आप दे सकते हैं कि आपने इतनी सारी हार्वेस्टिंग ली है। इसके अलावा टमाटर अलग लिया है। कुछ सरसों के पत्ते भी मैं मिला लूँगी इसमें। तो कुछ सरसों के भी ये खुद ही जम गए थे, मैंने लगाया नहीं था। कुछ कुछ डालते रहने से ये कुछ पौधे अपने ही जन्म जाते हैं और कुछ पौधों के हमें लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आज इतनी हार्वेस्टिंग ली है। इसके साथ ही टमाटर तो बहुत सारे मुझे आज हार्वेस्टिंग मिली हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने बैगन के पौधे के पास। तो देख रहे हैं बैगन अभी आने शुरू ही हुए हैं, लेकिन ये अभी हार्वेस्टिंग के लायक नहीं हुए हैं। कुछ दिन में ये जरूर तोड़ने लायक हो जाएंगे, लेकिन अभी ये भी फूल लगने शुरू हुए हैं और जो फ्लावर हैं या फ्रूट हैं वो भी छोटे हैं। तो अब फ्रेंड्स बात करती हूँ कि मैं इन किचन के जो कचड़े लेकर आई थी उसे मैं कैसे यूज कर रही हूँ। तो ये जो टब था, ये मेरे पास एक टब है जो टूटा हुआ था, तो इसी में मैं इस ऊपर नीचे मैंने किचन के सारे कचड़े डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैं मिट्टी डाल दूंगी, बस 1 मुट्ठी के बराबर। और इस तरह से मैं किचन के कचड़े को नीचे डाल करके नीचे खाद बनते रहेगा और ऊपर मेरे पौधे ग्रो करेंगे। तो इसके ऊपर से मुझे थोड़ी सी मिट्टी डाल देना है, 1 लेयर। और जैसे देखिए इस बोरी में भी मैंने किया था, नीचे सारे किचन के कचड़े ही भरे हुए हैं और ऊपर मैंने मिट्टी डाल रखा है। और अब इसके कुछ दिनों में जब मेरे कुछ दूसरे पौधे बड़े हो जाएंगे तो मैं इसमें रिपोर्ट कर दूंगी। जैसे अब कुछ ही दिनों में लौकी का सीजन आने वाला है और लौकी का जो बीज है वो भी मैंने, आप देखिए इस तरह से मैंने उसे लगा रखा है। जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं इसी बोरी में उसको लगा दूंगी। और जो बोरी है उसमें सारे मिट्टी ही पड़े हुए हैं, ऊपर मिट्टी है, बस नीचे सिर्फ कचड़े हैं किचन के। तो सारे मैं किचन के कचड़े अपने गमलों में यूज करती हूँ। इससे मुझे बाहर की मिट्टी भी कुछ नहीं खरीदनी पड़ती है, ना ही कंपोस्ट खरीदना पड़ता है। नीचे खाद बनती है और ऊपर पौधे मेरे ग्रो होते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है। इसी तरह से आप भी अपने घर में किचन गार्डन लगा सकते हैं और आशा करती हूँ कि आप भी ऐसा ही कीजिएगा। तो आपको कोई भी गार्डनिंग करने में कॉस्ट नहीं आएगा, कोई भी फ्री का गार्डनिंग मेरी तरह कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी या यूजफुल लगी। तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।